Hello and welcome to my YouTube channel Rhizomathicus. So, before proceeding our lecture, please subscribe my YouTube channel and share the video. Without wasting your time, so let us start with the first question. पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा यहाँ पे। अगर हमें एवरेज में ऐसे मतलब नया स्टूडेंट आया है किसी क्लास में, या वेट किसी का बढ़ गया है, किसी या रिमूव हो गया कोई चीज़ वहाँ से, या रिप्लेस हो गया, तो उनके लिए हमें एक ही फार्मूला इस्तेमाल करना है। वो दिखाएंगे कैसे करना है। देखो, पहला क्वेश्चन है द एवरेज एज ऑफ 10 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज़ 20 ईयर्स। एक क्लास में 10 बच्चों की जो एवरेज एज है वो 20 ईयर्स है। अगर नया स्टूडेंट उसमें इंक्लूड हो गया क्लास में, तो एवरेज एज सब स्टूडेंट्स का कितना इंक्रीज़ हो रहा है, 1 साल। तो हमें बताना है एज ऑफ नया स्टूडेंट, न्यू स्टूडेंट एज, जो नया स्टूडेंट है उसकी एज क्या है, वही हमें पता करना है। देखो क्या करना है इसमें। आप क्या करोगे, आप 10 यहाँ पे लिखोगे, पहले 10, तो उन 10 की एवरेज एज क्या है वो उसके साइड में लिखना है। ठीक है। उसके बाद जो नया स्टूडेंट आया, अब 10 में से मतलब एक इंक्रीज़ हो गया ना नया स्टूडेंट। अब कितने स्टूडेंट्स हो गए, 11। और एवरेज एज इन कितनी हो गई इंक्रीज़, 1 साल। तो इसमें भी 21। समझ आ रहा है। तो यहाँ पे इन दोनों की डिफरेंस कितनी है, 1। यहाँ पे भी एक की डिफरेंस है। समझ आ रहा है। जो ये 1 है लेफ़्ट साइड का, वो नीचे साइड के 21 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। और जो ये 1 है ये ऊपर वाले 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फिर इन दो को ऐड करेंगे। देखो 10 + 1 कितना होता है, 10। और 11 + 1 कितना होता है, 11 + 21 कितना होता है, 21। कितना हो गया टोटल, 31। 31 ईयर्स एज है किसकी, 31 ईयर्स एज है किसकी, पहले मतलब जो नया स्टूडेंट आया है उसकी 31, सी ऑप्शन यहाँ पे है। ठीक है। तो इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। समझ आ रहा है। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या करेंगे, उसमें भी सेम यही ट्रिक इस्तेमाल करेंगे। ये शॉर्टकट ट्रिक है, मैं आपको बहुत शॉर्टकट तरीके से समझा रहा हूँ और दिखा रहा हूँ। समझ आ रहा है। ताकि वहाँ पे हमें 1 मिनट का टाइम मिलता है। तो आप ये मेथड इस्तेमाल करोगे, आपका टाइम भी बच जाएगा और इजीली आपको क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है द एवरेज वेट ऑफ 24 व्हीलर इज़ 180 kg। देखो, 4 गाड़ियाँ हैं जो 4 व्हीलर, 20 गाड़ियाँ हैं 4 व्हीलर्स की, मतलब आप कार ले लीजिए यहाँ पे। तो उनका वज़न कितना है, 180 kg। तो इसी तरह नई जो पुरानी कार है उसको रिमूव किया गया है इस ग्रुप में, 4 व्हीलर्स के ग्रुप में। तो हमें बताना है द न्यू एवरेज वेट डिक्रीज्ड बाय 2 kg। जो नया वेट उनका आ गया, मतलब एक रिमूव हो गया ना यहाँ पे, उसका मतलब पुरानी कार जब हमने रिमूव किया, तो नई एवरेज वेट बन जाएगी वो 2 kg, उसको डिक्रीज़ हो गया। हमें बताना है वेट ऑफ द रिमूव कार, जो हमने रिमूव कार किया उसका वेट क्या है। देखो इसी तरह सेम यही प्रोसेस करेंगे। 20 है कार्स, उनका एवरेज वेट कितना है, 180। ये माइनस यहाँ पे नहीं है, ये मैंने लाइन डाली है। ठीक है। उसके अपोजिट में 180 kg लिखा। इस तरह अब रिमूव हो गई एक कार, कितने हो गए रिमूव, हो गए ना 19। समझ आ रहा है। तो यहाँ पे कितना है, 2 इन डिक्रीज़ हो गया, तो 178। समझ आ रहा है। तो ये लाइन में डालता हूँ यहाँ पे। तो डिफरेंस देखो कितनी है, यहाँ पे 20 में से 19 करो, हो गया -1। 180 में 70 -2। समझ आ रहा है। देखो इसको इसके साथ हो गया -178। समझ आ रहा है। और इस 20 को इसके साथ, 20 × 2 हो गया 40। समझ आ रहा है। अब ऐड करो इन दोनों को, कितना हो जाएगा, -182। क्योंकि वज़न कभी माइनस में नहीं होता है। 18, सॉरी 182 नहीं, सॉरी यह है 218। कितना है, 218 kg जब ऐड करेंगे इसके साथ, कितना है, 218 kg। बी ऑप्शन यहाँ पे है 218 kg। समझ आ रहा है। क्योंकि वज़न कभी नेगेटिव में नहीं होता है। समझ आ रहा है।
तो हम नेगेटिव को यहाँ पे कैंसिल करते हैं। तो इस तरह अब तीसरा क्वेश्चन है, देखो तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। द एवरेज एज ऑफ 6 बॉयज़ इन माई हाउस इज़ 28 ईयर। हमारे घर में जो 6 बच्चे हैं, मतलब बॉयज़ है, लड़के, तो उनका एवरेज एज कितना है, 28 ईयर्स। एक नया रिप्लेस हो रहा है, उसकी एक नया रिप्लेस, एक जा रहा है एक आ रहा है, समझ आ रहा है। ए न्यू रिप्लेस एन ओल्ड बॉय, द न्यू एवरेज रिड्यूसेस बाय 1 ईयर, समझ आ रहा है। तो कितना रिड्यूस हो रहा है, एक साल उसमें कम जो रिप्लेस हो रहा है, उससे उसकी एवरेज एज में एक साल की कमी हो रही है। तो हमें बताना है द एज ऑफ न्यू बॉयज़, एज ऑफ न्यू बॉय की कितनी होगी। देखो 28 बॉयज़ है, कितने हैं, तो उनकी एवरेज एज कितनी है, सॉरी 6 बॉयज़ है, यहाँ पे 6 बॉयज़ है, तो उनकी एवरेज एज है 28 ईयर्स, समझ आ रहा है, 28 ईयर्स। तो उसके बाद नया रिप्लेस हो रहा है, एक जा रहा है तो एक आ रहा है रिप्लेस, यहाँ पे रिप्लेस की बात हो रही है, समझ आ रहा है। तो यहाँ पे मतलब अगर 6 पहले थे तो यहाँ पे भी 6 रिप्लेस हो रहा है ना, तो यहाँ पे न ऐड होगा ना कम होगा, खाली रिप्लेस की जगह हमें इस वही लिखना है जो ऊपर होगा। तो उसके बाद उनकी एज कितनी डिक्रीज़ हो रही है, रिड्यूस का मतलब डिक्रीज़ कितनी हो रही है, एक सेकंड यहाँ पे देखेंगे कितना है, 1 ईयर्स, कितना हो रहा है, 1 ईयर्स, 28 है यहाँ पे, 1 ईयर्स, ये 27 है, समझ आ रहा है, 27। यहाँ पे कितनी, ज़ीरो, यहाँ पे एक की डिफरेंस है, समझ आ रहा है। ये एक इसके साथ करेंगे, ज़ीरो इसके साथ करेंगे, ज़ीरो इंटू 27 कितना होता है, 27, सॉरी ज़ीरो, ज़ीरो इंटू 27 ज़ीरो, और 1 प्लस 6, सॉरी 1 इंटू 6 हो गया 6, 0 प्लस 6, क्योंकि यहाँ पे ज़ीरो, सॉरी ये माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी ज़ीरो ऑलरेडी, ज़ीरो को साइन नहीं, फिर से मैं समझा रहा हूँ। देखो एवरेज है 6 बॉयज़ है, 6 बॉयज़ है, उनकी एवरेज एज कितनी है, 28 ईयर, समझ आ रहा है। तो अब रिप्लेस हो रहा है, रिप्लेस की जगह रिप्लेस होगा ना, तब सी किसी यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे एक साल कम होगा रेडियस, तो 27, समझ आ रहा है। इन दोनों के बीच की डिफरेंस ज़ीरो है, इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, -1, समझ आ रहा है। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ, 0 इंटू 27 कितना होता है, ज़ीरो, और 6 इंटू -1 हो कितना होता है, -6। देखो एज कभी -6 नहीं होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे ऑप्शन है 26 ईयर्स, 22 ईयर्स, 25 ईयर्स, कांट बी डिटरमाइन, समझ आ रहा है। यहाँ पे हमें पता होना चाहिए जो रिप्लेस होगा ना, या जो रिमूव हो रहा है यहाँ पे कोई बंदा, तो उसकी एज हमें पता होनी चाहिए, तब हम इसका करेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, इसको कांट बी डिटरमाइनर, समझ आ रहा है, कांट बी डिटरमाइनर। देखो कैसे आएगा कांट बी डिटरमाइनर, अगर यहाँ पे हमें किसी बच्चे की एज पता होगी जो रिप्लेस हो रहा है, अगर उसकी एज फॉर एग्जांपल 30 ईयर्स होगा, कितना होगा, 30 ईयर्स। देखो अब 30 ईयर्स, ए न्यू रिप्लेसेस एन ओल्ड बाय 30 ईयर्स। देखो जो रिप्लेस हो रहा है कितनी है, ये सेम है, प्रोसेस सेम है, बाकी कुछ नहीं है करना है। यहाँ पे कितना हो गया, -6, ज़रा -6 इसको करो, तो तब 24 उसकी एज होगी, जब हम -6 यहाँ पे करेंगे, समझ आ रहा है। जो रिप्लेस या जो रिमूव हो रहा है यहाँ पे, तो उनकी एज हमें पता होनी चाहिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 है, द एवरेज ऑफ 11 नंबर्स इज 21। देखो एवरेज जो 11 नंबर्स का एवरेज कितना है, 21। इफ़ 3 इज एडेड टू ईच गिवन नंबर, अगर हम 3 को ऐड करेंगे जो नंबर दिया गया है हमें, मतलब 21 एवरेज एज जो दिया है, अगर हम उसको 3 ऐड करें तो हमारा न्यू एवरेज क्या बनेगा। देखो इसके लिए बहुत सी इजी ट्रिक है, आपको कुछ नहीं करना है, ना आपको पेन उठाना है ना कॉपी, आप इसको सीधे आंसर दोगे।
हमारी एवरेज एज कितनी है 21, समझ आ रहा है। एवरेज एज कितनी है 11 नंबर्स की 21। बोल रहा है कि अगर हम 3 ऐड करेंगे उस गिवन नंबर को तो न्यू एवरेज कितनी बनेगी 21 प्लस 3 कितना हो गया 24। देखो 24 पहला ही ऑप्शन है, यहाँ पे काउंट भी देगा, समझ आ रहा है। यहाँ पे 24 आ जाएगा। तो ये रूल हर पे अगर सब्ट्रैक्ट होगा उसको भी, अगर सब्ट्रैक्ट 21 को सब्ट्रैक्ट होता 3 तो 21 माइनस 3, समझ आ रहा है। सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई पे में ऐसे ही करेंगे। देखो मल्टीप्लाई पे एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाला है, द एवरेज एज ऑफ 12 नंबर्स इज 35। एवरेज एज कितनी है 12 नंबर्स की, कितनी है 35। इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 2, अगर हम हर एक नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो मेरी नई एवरेज कितनी बनेगी। देखो व्हाट विल बी द न्यू एवरेज, कितनी होगी न्यू एवरेज 35 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से कितना हो जाएगा 70। देखो 70 है ऑप्शन, सी ऑप्शन, समझ आ रहा है। इसी तरह लास्ट क्वेश्चन है द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 120 स्टूडेंट्स। 120 स्टूडेंट्स की एवरेज कितनी है किसी एग्ज़ाम में, उन्होंने एग्ज़ाम दिया उस एग्ज़ाम में तो 120 कैंडिडेट्स यानी स्टूडेंट्स की, मतलब उनकी एवरेज मार्क्स कितना है 35। इफ द एवरेज मार्क्स पास कैंडिडेट, जो एवरेज जो पास बच्चे हो गए तो उनकी एवरेज कितनी है 39 मार्क्स, और जो फेल हो गए उनकी कितनी है 15। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु पास दैट, हमें बोलना है कितने कैंडिडेट्स जो पास हो गए, क्योंकि हमें एवरेज दिया गया है ना कि वो कितने पास हो गए। ढूंढना हमें वही है कितने कैंडिडेट्स थे जो पास हो गए। इसके लिए हम एक ट्रिक आपको बताएंगे, मिक्सचर एंड एलिगेशन, क्योंकि वो आपके सिलेबस नहीं है, आप याद रखो कैसे करेंगे। देखो क्या करना है, हमारे पास क्या है एवरेज कितना है 120 स्टूडेंट्स का, वो हम ऐसे लिखेंगे। देखो कैसे 35, सॉरी 35 लिखा 35, समझ आ रहा है। तो इफ द एवरेज ऑफ मार्क्स बाई 65 स्टूडेंट्स की एवरेज कितना है 65, मतलब पी 65, ये यहाँ पे लिखेंगे फेलर। 65 की कितनी है 39, और फेलर कितने हैं 15। देखो मिक्सचर एलिगेशन कैसे करते हैं, हम इसको 35 को इसके साथ करते हैं क्या माइनस, कितना बचेगा यहाँ पे 20, समझ आ रहा है। इसको इसके साथ माइनस करो 39 को, यहाँ क्या बचेगा 4, समझ आ रहा है। तो यहाँ से इसको कैंसिलेशन करोगे 4 5 ज़ार लोवेस्ट वैल्यू देंगे, हो गया 5:1। देखो रेशो इसका बनेगा 5 4 1 ज़ार 4 5:1, हो गया ना 5:1 रेशो, समझ आ रहा है। उसके बाद क्या करना है, देखो कितने स्टूडेंट्स है 120 टोटल है हमारे पास, टोटल स्टूडेंट 120। हमें क्या ढूंढना है 65 कौन है, 65 का रेशो क्या है 5। टोटल कितने हैं 5 + 1 6, समझ आ रहा है। 6 2 ज़ार 12 0, 5 × 2 हो गया 100। देखो 100 है कोई ऑप्शन, हाँ बी ऑप्शन है 100, समझ आ रहा है। फिर से मैं बताऊंगा ये एक पार्ट, क्योंकि इसमें मिक्सचर एलिगेशन हो रहा है, तो मैं फिर से बताऊंगा। देखो इसको हम रेशो के थ्रू करेंगे। यह है पास और फेलर से, पास और फेलर का कितना रेशो है हमारा 39 और 15, और टोटल स्टूडेंट उसका है वो हम बीच में लिखेंगे। मिक्सचर एंड एलिगेशन ऐसे हम करते हैं, कितना है उनका 35, सॉरी देखो पा ये है पास स्टूडेंट्स, ये है फेल स्टूडेंट्स, ये है उनका है 39, इसका है 15, और टोटल स्टूडेंट्स का है 35। देखो इसको इसके साथ माइनस करो, हो गया 20, इसको इसके साथ हो गया 4, फिर इनको कैंसलेशन 4 1 ज़ार 4 4 5 ज़ार 20, इसका जो रेशो बनेगा वो 5:1 बनेगा। हमारे पास 120 टोटल स्टूडेंट्स है, और पास स्टूडेंट्स का रेशो क्या है 5, और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं
यहाँ पे 5 + 1 6, समझ आ रहा है। 6 × 2 हो गया 12, हो गया 20 × 5 हो गया 100। देखो बी ऑप्शन। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।